Good morning students, class 7th maths NCERT chapter 4 simple equation exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर 4th। देखते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, हमें इक्वेशन सोल्व करनी है। क्या है फर्स्ट पार्ट? ए पार्ट क्या है? 10p इक्वल टू 100। यहाँ पे वेरिएबल क्या बेटा? p। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू निकालनी तो p के साथ क्या है? 10, और 10 क्या बेटा? p के साथ है मल्टीप्लाई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड 10 कैसे रिमूव होगा? जब 10 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड काम करेंगे वही सेम किस साइड भी करते हैं? राइट हैंड साइड भी करते हैं। तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड किससे डिवाइड कर दिया बेटा हमने? 10 से। तो क्या आया? 10p डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10। 10 से 10 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। तो p की वैल्यू कितनी आई बेटा? 10 आई। p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 10 आ गई। क्लियर है? अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर 10 बाय नीचे भी तो 1 बचा था, कोई बात नहीं बेटा। जब 10 बाय 1 होता है तो वो 10 के ही इक्वल होता है बेटा। ओके, बी पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है। 10p प्लस 10 इक्वल टू 100। क्या दिया हमें? 10p प्लस 10 इक्वल टू 100। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम? p की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है? प्लस 10 है। लेफ्ट हैंड साइड 10p प्लस 10 है ना, तो सबसे पहले इस 10 को रिमूव करेंगे यहाँ से। और किस चीज का? ये पॉजिटिव है। तो हम दोनों साइड क्या कर दें? -10 कर दें। तो क्या आया? सब्ट्रैक्ट 10 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड किसको माइनस कर दिया हमने? 10 को। तो 10p प्लस 10 माइनस 10 इक्वल टू 100 माइनस 10। क्लियर है? दोनों साइड क्या कर दिया हमने? -10 कर दिया। क्लियर है? तो -10 से +10 कैंसिल आउट। क्या बचा? लेफ्ट हैंड साइड 10p, और 100 में से जब बेटा 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। क्लियर है? अब p की वैल्यू निकालनी है बेटा। p के साथ क्या है? 10 मल्टीप्लाई है। तो हमें 10 को यहां से रिमूव करना है, तो दोनों साइड क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर दिया हमने? 10 से डिवाइड कर दिया। तो 10p डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 90 बाय 10। 10 से 10 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। तो इट मीन्स बेटा p की वैल्यू क्या आई हमारे पास से? 9 आई। क्लियर है बेटा? और ये मैंने इम्प्लाइज लगाया बेटा, इक्वल नहीं लिखना है, इम्प्लाइज ऐसे यूज करना है। जब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप उसी के सामने लिखे ना, तो इम्प्लाइज यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। सी पार्ट करते हैं बच्चों। क्या है सी पार्ट हमारे पास? p/4 इक्वल टू 5। क्या है? p/4 इक्वल टू 5। किसकी वैल्यू निकालनी हमें? वेरिएबल की। और वेरिएबल क्या है यहाँ पे बच्चों? p वेरिएबल है। क्लियर है? तो p की वैल्यू निकालेंगे बेटा। p के नीचे क्या है? 4 है, मीन्स डिवाइड में। तो हमें इस 4 को रिमूव करना है। और 4 रिमूव कब होगा? जब हम 4 से क्या करेंगे? दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से कर दिया। तो क्या है बच्चों हमारे पास? 4 इंटू p/4 इक्वल टू 5 इंटू 4। दोनों साइड किससे कर दिया हमने मल्टीप्लाई? 4 से कर दिया बच्चों। क्लियर है? 4 से 4 कैंसिल आउट। क्या बचा? p बचा इक्वल टू 5 4 जा 20। तो p की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास से? 20 आ गई। क्लियर है? डी पार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट क्या हमारे पास? p/3 इक्वल टू 5। p/3 इक्वल टू 5। क्लियर है? इस पार्ट का आंसर तुमने खुद देना बच्चों। क्लियर है? p की वैल्यू निकाल के बतानी मुझे क्या आएगी। क्लियर है? कमेंट में जरूर आंसर भेजना बेटा डी पार्ट का। ओके, नेक्स्ट करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट क्या है?
3p डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6। क्या ही पार्ट है? 3p डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6। किसकी वैल्यू निकालनी बेटा? हमें p की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि p क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 4 रिमूव करना है। तो 4 से दोनों साइड क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो क्या है हमारे पास बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। क्लियर है बच्चों? तो 4 से हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो क्या है? 4 इंटू 3p डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6 इंटू 4। 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। उसके बाद क्या बचा हमारे पास? 1 इंटू 3p करेंगे तो बेटा 3p आएगा ना, ये पता है ना सभी बच्चों को, मैं इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बता के आया था। तो 3p इक्वल टू 6 4 जा 24। क्लियर है? हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा? p की वैल्यू निकालनी है। अब p के साथ क्या है? 3 है, और 3 को रिमूव करना हमें लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो दोनों साइड ही क्या करना पड़ेगा? हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड हमने किससे डिवाइड कर दिया? 3 से। तो क्या है हमारे पास? 3p डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 24 बाय 3। क्लियर है? तो 3 से 3 कैंसिल आउट बेटा, और 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो p की वैल्यू क्या है बेटा? हमारे पास 8 आ गई। p की वैल्यू क्या है बच्चों? 8 आ गई। f पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है? 3s इक्वल टू -9। 3s इक्वल टू -9। अब की बार वेरिएबल क्या हमारे पास बच्चों? s वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है? s। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा? s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? s की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो s के साथ क्या है? 3 है, और 3 क्या है? s के साथ है मल्टीप्लाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, और जब लेफ्ट हैंड साइड 3 से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड भी क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो सभी को पता है ना बच्चा, इक्वेशंस में ये क्या होती है हमारी? लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या होती है? राइट हैंड साइड। इस इक्वल टू से जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं, और इस इक्वल टू से जो हमारे राइट हैंड की तरफ होता है उसको हम राइट हैंड साइड बोल देते हैं। क्लियर है? तो क्या करेंगे? 3 से डिवाइड। तो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड किससे डिवाइड कर दिया हमने? 3 से। तो कितना आया? 3s डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 3 जा 9। क्लियर बच्चों? तो कितनी आई s की वैल्यू हमारे पास है? s इक्वल टू, अब देखो 3 से 9 को कैंसिल आउट किया तो 3 आया था ना, और साथ में माइनस भी है, तो s की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारे पास है? -3 आई। क्लियर बच्चों? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, जी पार्ट। क्या है जी पार्ट बेटा हमारे पास है? 3s प्लस 12 इक्वल टू 0। 3s प्लस 12 इक्वल टू 0। क्लियर है? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? इस s की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो s की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले तो यहां से 12 को रिमूव करेंगे। 12 कैसे रिमूव होगा? जब हम लेफ्ट हैंड साइड क्या करें? -12 करें। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड -12 करेंगे तो राइट हैंड साइड भी क्या करना पड़ेगा? -12 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 12 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर दिया हमने? 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 3s प्लस 12 -12 इक्वल टू 0 -12। क्लियर बच्चों? +12 -12 कैंसिल आउट, कितना बचा? 3s इक्वल टू 0 -12 करेंगे तो बेटा कितना बचेगा? -12 ही बचेगा। क्लियर है? अब हमें s की वैल्यू निकालनी है। s वेरिएबल है, तो s के साथ क्या बेटा? 3 मल्टीप्लाई है। तो ये 3 यहां से रिमूव कैसे होगा? जब हम 3 से क्या करें? डिवाइड करें। और लेफ्ट हैंड साइड अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड भी क्या करना पड़ेगा? 3 से
डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड किससे डिवाइड कर दिया हमने, 3 से। तो क्या आया, 3s डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो मीन्स s की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास है। अब कितना है, 3 से कैंसिल आउट करने के बाद कितना है, 4 है, और साथ में पहले क्या है, माइनस भी है। तो कितना है आंसर बेटा, s की वैल्यू आई हमारे पास -4। क्लियर बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, h पार्ट। h पार्ट क्या हमारे पास, 3s इक्वल टू 0। क्या है, 3s इक्वल टू 0। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, s वेरिएबल की, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू भी और वेरिएबल है। मैं ये सभी चीजें इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं बच्चों। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लें। अगर एक बार तुमने देख लिया है तो दोबारा भी देख सकती हो। और कहाँ पे मिलेगा इंट्रोडक्शन पार्ट है, अपने सर्च ऑप्शन में क्या भरना है, p.खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस भरना। वहां पे तुम्हें अलग से 7th क्लास का फोल्डर मिलेगा। क्लियर है, उसके अंदर जाके मेरी ये सभी वीडियोस मिलेंगी 4th चैप्टर की, वहां पे इंट्रोडक्शन देख सकते हो आप। ओके बच्चों, तो जी पार्ट क्या हमारे पास, 3s इक्वल टू 0। s क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। हमें s की वैल्यू निकालनी बेटा, s की वैल्यू निकालनी, तो 3 यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, मीन्स यहाँ से हमने 3 को क्या करना है, रिमूव करना है। और 3s के साथ क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है तो हम क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड कर देंगे। अगर मैं 3 से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर दूं तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेम जो हमने लेफ्ट हैंड साइड काम किया वही राइट हैंड साइड भी करते हैं। तो क्या आएगा हमारा, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड हमने किससे डिवाइड कर दिया, 3 से। तो 3s डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0 बाय 3। क्लियर है, 3 से 3 कैंसिल आउट, s लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा बच्चों हमारे पास, s बचा। और हमें पता होता है बेटा, जब 0 बाय 3 करते हैं, ऊपर अगर न्यूमरेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई नॉन जीरो नंबर हो, न्यूमरेटर में क्या हो 0 और डिनोमिनेटर में क्या हो नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो मीन्स नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, अगर न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कोई भी कितना ही भी बड़ा नंबर हो बेटा, तो आंसर हमेशा 0 आता है। आंसर हमेशा 0 आता है। तो s की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास से 0 आ गई। ओके बच्चों, उसके बाद i पार्ट देखते हैं बच्चों। क्या है, 2q इक्वल टू 6। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, 2q इक्वल टू 6। अब की बार वेरिएबल क्या दिया बच्चों में, q वेरिएबल है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, q की। q की वैल्यू निकालनी है तो 2 इस q के साथ क्या है, मल्टीप्लाई। मीन्स मल्टीप्लाई तो 2 यहां से रिमूव कैसे होगा, जब डिवाइड करेंगे 2 से। तो जब लेफ्ट हैंड साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या है हमारे पास, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड किससे डिवाइड कर दिया हमने, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2q डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6 बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, मीन्स 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। q की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास है 3 आई। q की वैल्यू क्या है हमारे पास है 3 आई। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट जे पार्ट करते हैं बच्चों। क्या है जे पार्ट, क्या हमारे पास 2q माइनस 6 इक्वल टू 0। 2q माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे -6 ज्यादा है, मीन्स हमें ये -6 को यहाँ से कैंसिल आउट करना है। और -6 कैंसिल आउट कैसे होगा बेटा, जब दोनों साइड क्या करेंगे, प्लस 6 करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एडिंग 6 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, 6 को ऐड कर दिया। तो कितना है हमारे पास, 2q माइनस 6
प्लस 6 इक्वल टू 0 प्लस 6 आया। -6 से +6 कैंसिल आउट। अब आगे बेटा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसी को, जे पार्ट को, ठीक है, इस साइड कर रहा हूँ। कितना बचा हमारे पास बेटा 2q बचा, और इक्वल टू 0 + 6 करेंगे तो बेटा कितना बचेगा 6 ही बचेगा। क्लियर है। अब इस क्यू के साथ 2 क्या है मल्टीप्लाई, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ओनली क्यू की वैल्यू चाहिए, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड भी सेम वही काम करेंगे। तो क्या हमारे पास है डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने किससे डिवाइड कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आया 2q डिवाइडेड बाय q इक्वल टू 2q डिवाइडेड बाय 2 आएगा बेटा, ओके। और 6 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, मीन्स 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मीन्स q की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारे पास से 2 आई। क्लियर बेटा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद बेटा हमारे कौन कौन से पार्ट बचे, के और एल पार्ट। क्लियर है। जो के और एल पार्ट है बेटा वो तुमने खुद करने हैं, ठीक है। खुद करके हमें कमेंट के अंदर वैल्यू जरूर भेजनी है कि उनका आंसर क्या आया बच्चों, ओके। तो हमने 4th क्वेश्चन में कौन कौन से पार्ट छोड़े हैं, सी पार्ट, के पार्ट और एल पार्ट, 3 पार्ट तुम्हारे लिए छोड़े हैं, और उनके लिए कमेंट जरूर करनी है बच्चों कि आंसर क्या आया, ओके बच्चों। बाय स्टूडेंट्स।